पर्दा फट गया ऑडियो बुक के सफर में हम आगे बढ़ते हैं इसके 15वें यानी आखिरी अध्याय की तरफ। इसके पहले जिन भाई बहनों ने इसके पहले के अध्यायों को नहीं सुना है तो इसे जरूर सुने और हाँ, ऊपर दिए गए आई बटन को क्लिक करना ना भूले। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने 15वें यानी आखिरी अध्याय की तरफ चलते हैं। अध्याय 15 निष्कर्ष। रावलपिंडी से पूरे पाकिस्तान की यात्रा करते हुए मैंने मसीह कलीसियाओं और सभाओं में गवाही दी। सन 1977 अक्टूबर के महीने में मेथोडिक चर्च से संबंधित जेम्स दंपत्ति ने अपने बीमार बेटे के खातिर प्रार्थना करवाने के लिए मुझे बुलवाया। प्रार्थना करते ही वह लड़का स्वस्थ हो गया। उन्होंने अपने साथ रहने के लिए मुझसे विनती की। उनके 5 बेटे और 5 बेटियां थी। अपने बच्चों को यीशु मसीह के लिए पालने में मदद करने के लिए उन्होंने मुझसे निवेदन किया। अपनी आवश्यकताएं किसी को बिना बताए यीशु पर आश्रित रहकर विश्वास का जीवन बिता रही थी। मैंने अपना परिवार, घर, जमीन, जायदाद, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ परमेश्वर को समर्पित कर दिया। इतने दिनों से वही मेरी जिम्मेदारी उठाए सारी जरूरतों की पूर्ति कर रहे थे। यह विश्वास पर आधारित जीवन लोगों को समझ नहीं आता था। वे समझते थे कि विदेश से कोई धन भेज रहा है। मैंने उन्हें बताया कि परमेश्वर के पास सारी धन दौलत छिपी हुई है। उन पर विश्वास करने से वे स्वर्गीय भंडार द्वारा हमारी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। अनीस दीदी का मुंह जबरदस्ती हमेशा के लिए बंद करवा दिया गया ताकि वे गवाही न दे सके। सन 1977 मार्च 14 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। मुकुट धारण किए सीढ़ियों पर खड़े जिस यीशु ने उनसे बात की थी, अब दीदी उनके पास पहुंच गई। उस वक्त उनकी बेटियों की उम्र 15 और 16 साल की थी, परंतु जीजाजी ने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। वे दोनों मेरे साथ आकर रहने लगी। मैं प्रभु की सेवा करती, अधिकतर कई जगह जाती, इसलिए इन दोनों को एक कॉन्वेंट हॉस्टल में भर्ती करवा दिया। दिन भर परिश्रम करने के बाद किसी और के घर में रहना असुविधाजनक था। 1978 में परमेश्वर ने मुझे अपना एक घर दिया। अनीश दीदी की बेटियां मेरे साथ आकर इस घर में रहने लगी। इस समय शैतान ने मुझ पर प्रहार करने की कोशिश की। किसी ने गलत इल्जाम लगाकर मुझे अदालत में खींचा। वहां न्यायाधीश के समक्ष प्रभु ने जिस प्रकार मुझे अपाहिज अवस्था से चंगा किया उसकी गवाही दी। उन्होंने मेरे चंगे होने की घटना पर विश्वास नहीं किया और कहा कि मेरे परिवार से किसी एक सदस्य के गवाही देने पर ही यह मुकदमा रद्द किया जाएगा। तब मेरे परिवार वालों ने आकर मेरी मदद की, परंतु इस विपत्ति के समय अनीस दीदी की बेटियों ने मुझे छोड़कर चली गई। तत्पश्चात प्रभु पर विश्वास रखने वाली 2 और बेटियां मेरे साथ रहने आई। फिर उन लड़कियों का भाई और दादाजी भी मेरे पास आए। मैं कराची में मेथोडिक चर्च के पास अख्तर कॉलोनी में अपने मित्र के घर ठहरी हुई थी। 1941 जुलाई के महीने में प्रेडिसिया नाम की नर्स ने अपनी बहन फ्रीडा के लिए प्रार्थना करने को कहा। उन्हें दुष्ट आत्मा ने जकड़ रखा था। मैं उनके साथ प्रार्थना करने गई। फ्रीडा भी एक नर्स थी। मैं उनके कमरे में गई। वह अंधकार में था। प्रेडिसिया ने फ्रीडा से कहा, बाजी, यह बहन जी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने आई है। फ्रीडा कुछ नहीं बोली। फिर अभी आती हूँ कहकर बाहर चली गई। 15 मिनट हो गए लेकिन वह नहीं आई। प्रेडिसिया गई और उन्हें खींचते हुए लेकर आई। फ्रीडा को मेरे पास आना पसंद नहीं था, फिर भी मेरे पास लाकर बिठाया गया। मैंने उनके सिर पर हाथ रखकर भजन 91 पढ़ना शुरू किया। कुछ आयतें पढ़कर मैंने यीशु के नाम पर उस दुष्ट आत्मा को धिक्कारा। हाय, मैं जल रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, फिर कभी नहीं आऊंगी। चिल्लाते हुए वह फर्श पर गिर पड़ी। कुछ मिनट बाद उन्होंने आंखें खोली और पीने के लिए पानी मांगा।
मैंने उसे अपने पास बैठने को बुलाया। इस बार उसने अपना सिर मेरी गोद में रखा और बोली, कृपया मेरे लिए दुआ कीजिए, मुझे बड़ा हल्का महसूस हो रहा है। परमेश्वर ने तुम्हें मुक्ति दिलाई है, अब अपना जीवन उन्हें समर्पित करो। अपनी इच्छानुसार तुम्हारा उपयोग करने को कहो। विश्वास पर टिके रहने की कृपा उनसे मांगो। मैंने उससे यह प्रार्थना दोहराने को कहा। उस दिन 7 बजे तक मैं वहीं रही। इस घटना को जितने नर्सों ने सुना वे एक एक करके आई और व्यक्तिगत रूप से अपनी समस्याएं कहकर मुझसे प्रार्थना की मदद मांगने लगी। मैंने उनकी सारी समस्याओं के लिए प्रार्थना की। प्रभु लोगों को स्वस्थ करने तथा विरोधियों को आपस में जोड़ने के लिए मेरा उपयोग कर रहे थे। मैं अपनी सभी जरूरतों के लिए सिर्फ प्रभु पर ही आश्रित थी। जब कभी घर में भोजन नहीं होता तो समझ जाती कि प्रभु हमें उपवास करने को कह रहे हैं। मैं जानती थी कि एक कड़वे वचन से और एक बुरे विचार से आग लग सकती है। मेरी गरीबी में गरीब लोग मेरी ओर आकर्षित होने लगे। वे आत्मिक सहायता पाने मीलों दूर से पैदल चलकर आते। मैं अपना भोजन उनके साथ बांटा करती। वापस जाते वक्त उन्हें बस का भाड़ा देकर भेजती। तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त में दो के अनुसार जीवन व्यतीत कर रही थी। सन 1981 जनवरी में एक अंग्रेज जो बहुत बीमार अवस्था में था मुझसे प्रार्थना की मदद मांगने लगा। परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया। इसके फलस्वरूप कुछ विदेशों से निमंत्रण आने लगे। एक समय मेरा इंग्लैंड और कनाडा जाना आंटी की समझ से बाहर था, लेकिन अब स्वर्गीय पिता इन देशों में मेरा उपयोग कर रहे हैं। पिताजी मुझे मक्का यात्रा पर ले गए, परंतु मुझे स्वस्थता नहीं मिली। कुरान में यीशु के विषय में लिखे उन चंद वचनों को पकड़कर मैंने उनकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उन्होंने विनती सुनकर मुझे चंगा किया। अब परमेश्वर का मेमना यीशु ही मेरे नबी और मेरे महायाजक है। यह राजाधिराज मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर हैं। अब मेरी नमाज एक अनजान ईश्वर के प्रति नहीं है। अपने वचन द्वारा अपने आप को मुझ पर प्रकट करने वाले परमेश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ। उनके वचनों वाली पवित्र बाइबल ही मेरे लिए सर्वाधिक बहुमूल्य ग्रंथ है। अब यह दिव्य वचन मेरे हृदय फलक पर लिखे जा चुके हैं। ज़कात मेरी संपत्ति का एक भाग मात्र नहीं, परंतु मेरी सारी संपत्ति है। मेरा सब कुछ परमेश्वर का है। मेरा धन स्वर्ग में रखा है। अब मैं खुदा के क्रोध को शांत करने के लिए और स्वर्ग में एक स्थान पाने के लिए रमजान का व्रत नहीं रखती, बल्कि अपना सर्वस्व परमेश्वर को समर्पित करना ही मेरी भक्ति बन चुका है। मेरी जीवन यात्रा ही मेरा हज है। प्रतिदिन यीशु के साथ चल रही हूँ। उनसे कोई भी कभी भी मिल सकता है। वे बातें करने वाले परमेश्वर हैं। आज मैं सलीब पर मरकर फिर से जी उठे यीशु मसीह की गवाह हूँ। मेमनों, बकरी या बैलों का लहू हमारे पापों को कभी नहीं धो सकता, परंतु हम अत्यंत पवित्र तंबू में पर्दे के पीछे एक नए जीवंत तथा स्वीकृत रीति से आ सकते हैं। वह उसका यानी यीशु का शरीर है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 12। परंतु यह याजक तो पापों के बदले सदा के लिए एक ही बलिदान चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यीशु है परमेश्वर का मेमना, नबी और याजक, राजाओं का राजा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। पर्दा फट गया इस पुस्तक का सफर अब यहीं खत्म होता है। मिलेंगे एक नई पुस्तक के साथ। तब तक अवियाना ऑडियो बुक को सुनते रहें और अपना ख्याल रखें। मैं विश्वास करती हूँ कि बहन गुलशन एस्तर की गवाही आपके लिए आशीष का कारण ठहरे। आप सभी को जय मसीह की।